तो हेलो टू ऑल, कैसे हो सारे। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स या वाइब। तो इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12 से रिलेटेड कंप्लीट हर एक चीज। आप बोलो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके टाइम टेबल, नोट्स, सब कुछ जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल हेल्प करें इस टाइम पे। आपको क्या पता किसी के काम आ जाए ये सब, तो किसी की भलाई करने में फायदा ही होगा आपका भी। आपको फ्यूचर टाइम में पता लगेगा कि आपने उसकी क्या हेल्प की है। तो जब भी ये वीडियोस पुरानी डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट को पहले देखो स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर 1 लेक्चर 2, फिर आओ इन चीज़ों पे, आपके लिए आसानी होगी। अगर आपने देख लिया है तो मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ कि हमने अभी आज के लेक्चर में क्या करना है। हमने आज के लेक्चर में करने हैं कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे हम, जिससे कि आपका हाथ खुलेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। आप खुद कर रहे होगे क्वेश्चंस, बस एक जो दो तीन टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस जिनमें आइडेंटिटीज ज्यादा लग रही होंगी, वैसे क्वेश्चन वैसा स्टफ कवर कर रहे होंगे। तो अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा काम की बात पे करेंगे हम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का, हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो जो थी वो हमारी 7th वीडियो थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर शुरू किया, बस ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला चैप्टर। तो अगर आपने नहीं देखी तो यूट्यूब पे आप लिख सकते हैं फिजिक्स या वाइब, और आपके सामने चैनल खुल जाएगा। फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, 7 लेक्चर्स है उसमें, सीक्वेंस में देखो, आपका अच्छा नॉलेज गेन कर लोगे, फिर आना इस वीडियो पे। तो ये है हमारी 8th वीडियो इस सीरीज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी में से ही उठाया हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन कहता है हमें सॉल्व का मतलब यहां पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक और है इसके बाद, ये एनसीईआरटी का है। वो अगला क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम्पलर का होगा। ये एनसीईआरटी का, अगर आपको ये समझ आ गया, इसका मेथड समझ आ गया। अच्छा, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सीधा क्वेश्चन बोर्ड में 3 to 4 टाइम्स आ चुका है। 3 to 4 टाइम्स ऐसे ही सेम बोर्ड में आया हुआ है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये बोर्ड के लिए। और जो इसका अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, वो इससे भी ज्यादा अच्छा और खास है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बोर्ड के पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करती है, पर उससे भी पहले आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो दो साइन इनवर्स जो है वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो इसको करने का तरीका क्या है, आरएचएस पे जो है π/2 पड़ा है, तो मैं इस वाले साइन इनवर्स को उधर ले जाता हूं। तो ऐसा क्यों किया वो भी बता देता हूं। तो कोई भी अगर आप स्टेप शो कर रहे हो ना, तो डबल इम्प्लाइड जरूर आना, इज इक्वल्स टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो जब ये उधर के आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये साइन इनवर्स को मैं उधर ले जाता हूं उठा के, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अभी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, अभी तो कुछ किया नहीं है। अब यहां पर हम एक स्टेप कर रहे हैं। देखो यहां से 1 माइनस एक्स इधर आएगा, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस समथिंग, 90 π/2 90 होता है, साइन 90 प्लस थीटा। ये लो मैंने क्वाड्रेंट बना दिया आपको समझाने के लिए, और बेसिक लेवल पे लेगा। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 90 डिग्री है, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये समझ आया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 के कारण क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा या कॉस ऑफ समथिंग, जो भी लिखा है। अब यहां पर एक आइडेंटिटी मेंशन करनी जरूरी होती है। अगर हम नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर कई बार मार्क्स कट जाते हैं, तो हम रिस्क क्यों लें। जैसे ये वाली साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी है जो यहां पर हमने यूज की है।
ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर क्या करना है हमने, इस चीज को cos ऑफ 2 sin इनवर्स x, ये ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर देखो मैं अगर ये अंदर वाली चीज को cos इनवर्स की टर्म्स में ले आऊं तो क्यों, तो क्या होगा, तो cos इनवर्स और cos तो गए, तो फिर हमारे पास जो बचेगा वो पूरा x की टर्म्स में होगा। इसलिए ना अब हम इसको चाहते हैं कि ये cos इनवर्स की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें इसको इज इक्वल टू थीटा लेना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो पहले 2 जाएगा नीचे, पहले sin इनवर्स मत ले जाना, पहले 2 जाएगा नीचे। तो यहां पर एक स्टेप शो हो रहा है, sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बाय 2, तो x इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहां पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, x इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2 आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2 आ गया। अब आपने यहां पर कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें sin थीटा बाय 2 आता हो और जो cos की टर्म्स में हो। मेरी बात दोबारा सुनो, हम क्यों चाहते हैं कि वो cos की टर्म्स में हो फॉर्मूला, क्यों, ताकि हम cos इनवर्स ले सके, ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला हमारा ये है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको याद होगा, ये +1 में पढ़ा हुआ आपने। पर अब यहां पर शर्त ये है, ये बेसिकली होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो यहां पर डबल एंगल, और जब आंसर आता है इसका तो एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा रह गया। अब सिमिलरली हमें थीटा बाई 2 चाहिए इधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर मान लो 1 माइनस कॉस को थीटा का ये फॉर्मूला है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपल, यही बनाना। अगर यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर आधा हो गया, अगर यहाँ पे पहले ही सिंगल है तो यहाँ पे हाफ ही हो जाएगा। समझ आया? अब ध्यान से सुनो, हमारा यहाँ पे x क्या है साइन थीटा बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। साइन थीटा था हमारा x, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा x स्क्वायर। मतलब इसकी जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको याद रखो, इस चीज को कर लिया। अब यहां से ना cos थीटा की वैल्यू निकालो जरा, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब यहां से थीटा की क्या वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। यही आया, cos थीटा की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 2x स्क्वायर, इधर से थीटा की वैल्यू क्या आई cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, थीटा हमारा ये भी था, थीटा हमारा ये भी है, तो इस थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं। क्यों इस थीटा की जगह मैं ये इसलिए लिखना प्रेफर करूंगा क्योंकि यहां पे मेरा cos इनवर्स आ गया। क्यों cos इनवर्स चाहिए था मुझे, क्योंकि बाहर cos था, तो cos और cos इनवर्स फिर उड़ जाएंगे, फिर मेरा जो आंसर बचेगा वो इन टर्म्स ऑफ x होगा, जो कि मैंने यहां पे बोला था। इसलिए हमने ये चीज करनी पड़ी, क्योंकि हमें अंदर वाला cos इनवर्स की टर्म में चाहिए था, वो हमारा आ गया। तो अब कुछ भी नहीं करना, अब स्टेप देखो थोड़े से, यहां से शुरू हुआ फिर यहां तक चले गए हम। ये बेसिकली आपने शो करने सारे स्टेप्स, ये आपने वहां पे लिखना कि वी नो दिस, ये फॉर्मूला होता है। फिर अगला स्टेप शो करो, फिर ऐसे ऐसे करो। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, थीटा की जगह ये डालना है। अब आप लिखोगे यहाँ पे नाउ, नाउ लिखा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब cos और cos इनवर्स गए, तो अगले स्टेप में क्या बचा 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 से 1 भी गया। अब यहां पे क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, 1 माइनस x इज इक्वल टू cos 2 थीटा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 माइनस x इज इक्वल टू दिस। यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहां से जब आप x कॉमन लोगे, ये क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 2x है, माइनस 2x है ना, तो अब x कॉमन हो तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही बचा। तो अब एक आंसर आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू 0, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कोई एक 0 होगी टर्म बाई टर्म। तो पहले केस में x 0 कर दो, अगले केस में क्या हो गया ये ब्रैकेट 0। जब ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगी तब x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो अब इसके दो आंसर्स है, नहीं मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डाल के देखो,
जब हम यहाँ पर डालोगे इन दो वैल्यूज को तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 आंसर बचेगा, जो हाफ हुआ वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका एक ही आंसर है x इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी की एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है। इसको अच्छे से पॉज करो, नोट करो, अपने आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें मेन स्टेप क्या था, यहां तक तो कुछ भी नहीं किया हमने, फिर एक आइडेंटिटी लग गई, फिर यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन खुद ही हिंट देने लग गया कि भाई अंदर वाली चीज तो साइन इनवर्स के टर्म्स में है, बाहर तेरा कॉस पड़ा हुआ है, तो अंदर को कॉस इनवर्स में कर दो। क्यों, उसका फायदा क्या होगा, कॉस और कॉस इनवर्स कटे जाएंगे। तो बेसिकली आपको इसको इज इक्वल टू थीटा पुट करना था, वो ही किया। फिर 2 को नीचे लेके जाओ, थीटा बाय 2 हो गया, साइन को उधर लेके जाओ, x की वैल्यू आ गई साइन थीटा बाय 2। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन थीटा बाय 2 की टर्म्स में हो, साइन थीटा बाय 2 जिसमें आए और वो कॉस की टर्म्स में हो, तो हमारे पास यही बचता है 1 माइनस। अब छाप ये स्टेप लर्निंग वाला है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से लर्न हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर यहां से आपने x cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर थीटा की वैल्यू निकाल लो, फिर थीटा की आपकी वैल्यू cos इनवर्स की टर्म्स में आ गई, तो इसको उससे रिप्लेस कर दो, मतलब आपका थीटा ये भी था, आपका थीटा ये भी था, फिर थीटा की ये वाली वैल्यू डाल दो क्योंकि यहां पर cos इनवर्स आ गया, फिर वो cos और cos इनवर्स कट जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसका x इज इक्वल टू 0 ही आंसर है, x इज इक्वल टू हाफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, वो भी सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी का है, सॉल्व। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 5/2। इसको जल्दी से ट्राई करो, मैं फिर अगर आप नहीं कर पाए फिर मैं खुद ही कराऊंगा ये। आपको जब छोटा ना लग रहा हो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 5/2 और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व। तो अब हमने करना है इसको सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार ना इसको पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करो। एक बार ट्राई करने से क्या होगा, अगर आप गलत भी कर रहे हो ना तो कोई बात नहीं, अगर आपका गलत भी हो रहा है ट्राई करने से, आपसे हो नहीं रहा, पर एक बार ट्राई तो करो, ट्राई इज मस्ट। अब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इसको। सबसे पहले तो देखो 2 साइन इनवर्स ऐड हो रही है इज इक्वल टू माइनस 5/2, सेम पिछले क्वेश्चन जैसी टाइप होगी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x। कोई डाउट, सिर्फ उधर लेके गया हूं मैं अभी। अब क्या करना है, अब ये साइन इनवर्स को उठा के उधर ले जाओ। 6x इज इक्वल टू साइन माइनस 5/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 6 अंडर रूट 3x, सिंपल। अब 6x इज इक्वल टू, अब माइनस साइन कॉमन लेना है आपने क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा माइनस साइन। यहां से साइन, जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या होगा, 5/2 प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता होता साइन के, तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये प्लस वन में पड़ी हुई है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू माइनस साइन 90 प्लस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x, ठीक है। तो अब 6x इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पे देखो क्या है, साइन 90 प्लस समथिंग, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस कॉस साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x।
अब ये देखो सेम कंडीशन बन गई। अब अंदर वाला साइन इनवर्स की टर्म्स में है, बाहर हमारा कॉस पड़ा हुआ है, तो अब आप ही बताओ हम क्या करें, इसको हम किस चीज में कन्वर्ट करें कि हमें आसानी हो जाए, हम इसको किस चीज में कन्वर्ट करें कि हमें आसानी हो जाए, हमारे लिए काम आसान हो जाए। इस चीज को अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम खत्म ही हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 6√3x को थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 6√3x आ गया। अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 6√3x। अब यहां पर आपने करना क्या है, अब आप साइन थीटा का आपको वैसे वैल्यू पता क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप जब करना क्या है, यहां पर एक ट्राइंगल कंसीडर करो, ये एंगल थीटा हो गया हमारा, इस थीटा के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कितना है 6√3x, हाइपोटेन्यूज हमारा 1, तो हमारा ये कितना आ गया, बेस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 108 x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बेस की हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा जी, बेस की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू क्यों निकाली, ताकि हम cos थीटा निकाल सके। साइन थीटा ये ना, cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका क्या आएगा आंसर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका आंसर यही आ गया 1 माइनस 108 x स्क्वायर। डन। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स 1 माइनस 108 x स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा हमारा ये भी था, थीटा हमारा ये भी था, तो मैं क्या करूं, दो थीटा आ गए, तो जो थीटा हमें यूजफुल लग रहा है उसको यूज करो यहां पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इस थीटा की जगह ये डाल दो, तो क्या बना आपके पास 6x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस 108 x स्क्वायर। सिंपल, कॉस और कॉस इनवर्स गए, 6x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 108 x स्क्वायर। यहां पे आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो यहां पे क्या बनेगा 36x स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहां क्या बना 36x स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इधर करोगे स्क्वायर तो ये माइनस साइन उड़ गया, अंडर रूट भी उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 108 x स्क्वायर। अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे, 108 x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 108 तो ये बनेगा 144 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 144। 144 किसका अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। अब देखो यार ध्यान से, इसका एक आंसर होगा x इज इक्वल टू +12, इसका जो दूसरा आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू -12। अब आप बोलोगे इसके दो आंसर है, पर हमेशा जब भी आपके आंसर निकलते हैं ना उसको इक्वेशन में वापस डाल के जरूर देखा करो, क्योंकि एक कई बार केस रिजेक्ट हो जाता है, तो इस केस में भी यही होगा, एक ही आंसर है इसका और वो आंसर है x इज इक्वल टू -1/12। जो +1/12 होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब चाहे ट्राई करके देख लो, एक केस हम ट्राई कर ही लेते हैं। मान लो मैंने 1/12 डाला है, उठा के 1/12 डाला, तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया, प्लस साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ हो गया हमारा π/6 प्लस साइन इनवर्स √3/2 कितना हो गया π/3, इनको प्लस करो कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री, तो इसीलिए +1/12 रिजेक्ट हो गया। -1/12 जब डालोगे तो वो करेक्ट होगा, तो इसका एक ही आंसर है x इज इक्वल टू -1/12। तो इसका एक ही आंसर है x इज इक्वल टू -1/12। ये अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था, ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं पेपर में, तो एक बार कर लिया करो। अब हम जंप कर रहे हैं फॉर्मूलाज की तरफ, जो फॉर्मूलाज आपको बताने जरूरी है और उनमें से पेपर अच्छे लेवल का पूछा जाता है, पेपर में अच्छे लेवल के आते हैं वो फॉर्मूलाज, मतलब यूज होते हैं उनका। अब वो है फॉर्मूलाज हमारे पास ये वाले,
टू tan इनवर्स x। टू tan इनवर्स x के जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारे पास तीन तरह के हैं। एक होता है इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स x, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है हमारे पास कॉस इनवर्स की टर्म्स में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो वो हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको लर्न करने का तरीका भी है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स के केस में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, ये तीन फॉर्मूलाज है, इनके बेस्ड पे अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अब आने वाले हैं। इनको नोट करो अच्छे से, इनको फॉर्मूलाज को आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लर्न होने चाहिए। लर्न करो, इन्हें लर्न करो। अब मैं रब करने जा रहा हूं, बस आपको एक बार बताने दे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में।